है लीनियर रिग्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब आगे a का अलग फॉर्मूला है और b का अलग है। ठीक है, तो a का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल्स टू वाई का बार माइनस बी एक्स, और b का फॉर्मूला हमारे पास है x माइनस एक्स बार जो हम निकालेंगे, और y माइनस वाई बार। उन दोनों के जो आंसर्स आएंगे ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और नीचे हमारे पास x माइनस एक्स बार का स्केयर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 5। अब हमने इनका मीन निकालना है। ये हमारे पास इन दोनों का मीन आ गया। इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके ऐड करके और 5 पे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे, तो हमारे पास इसका मीन आ जाएगा। यानी कि हमारे पास x बार 13 आया और y बार 13.2 आ गया। अब इसी तरह हमने क्या करना है कि मीन में से इसको माइनस करते जाना है। जो हमने निकाला है 13 में से 5 को माइनस करना है। इस तरह 13.2 में से हमने y वाली वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है। अब इन सब को माइनस कर लेते हैं। तो ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, पहले हमने इसका निकाला है माइनस करके, फिर हमने y की वैल्यूज़ को उसके मीन में से माइनस किया। उसके बाद हमने x माइनस एक्स बार का स्केयर लिया। यहाँ में हमें y माइनस वाई बार का स्केयर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड x माइनस एक्स बार का स्केयर वो हमने ये निकाल लिया, इसका टोटल 138। और ऊपर हमें चाहिए x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इसको और इसको। 3, 5.2, 0, 0.8, इन सब को आप मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है और उसका भी टोटल निकाल लेना है। तो हमारे पास ये भी उसका भी टोटल आ गया। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे कि x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करके टोटल हमारे पास आया 170। तो हम यहाँ लिखेंगे 170, और उसको हमने डिवाइड किस पे करना है, x माइनस एक्स बार के स्केयर पे, यानी कि 138 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 138, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.23। ठीक है, अब हमारे पास b तो आ गया। अब हमने a निकालना है। तो a के फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स। वाई बार हमारा क्या आ जाएगा, ये 13.2 जो हमने मीन निकाला था। b हमारे पास आ गया 1.23। ठीक है, और x की जगह हम क्या डाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का, इनका जो मीन आया ना 13, वो डालेंगे। यहाँ पर अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करनी है। वाई बार हमारे पास क्या है 13.2 माइनस b हमारा क्या आया था 1.23। ठीक है, वो लिखेंगे। और x हमारे पास क्या है, x का मीन हमारे पास क्या है 13, तो वो हम इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 1.23 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.99, और उससे हम 13.2 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.79। अब हमारे पास ये जो हमारी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी ना, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, तो हम उन वैल्यूज़ को इसमें बारी बारी पुट करेंगे। ठीक है, ये हमने साइड पे अपनी आसानी के लिए लिखने हैं। a की वैल्यू हमारे पास ये आई है 2.79, और b की हमारे पास 1.23 है। ठीक है, तो हमने इसे बारी बारी x में पुट करते जाना है। इस तरह से हमने करना है, यानी कि हमने इसको y की x की सारी वैल्यूज़ को बारी बारी इससे करना है। ठीक है, ये देखो, पहले हमने a की वैल्यू लिखी और b की, ये सब में सेम आएगी, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले 5 के साथ, भी 10 के साथ, भी 13 के साथ, भी 17 के साथ, भी 20 के साथ। अब हम इसे क्या करेंगे कि पहले 1.23 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 2.79 में इसको प्लस करते जाएंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद प्लस करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी हमारे पास y प्रीडिक्टेड की वैल्यूज़ आ गई हैं, y की जो हम निकाले थे ना वो आ गई। अब स्टेप 4, अब ये जो हमारे पास प्रीडिक्टेड वैल्यू है ना, सबसे पहले उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है। अब हमने इन सब को y बार का मतलब है कि y का जो मीन आया था वो हमारे पास क्या 13.2, उसमें से हमने इन सब को माइनस करना है। इस वैल्यू को हमने 13.2 में से माइनस करना है और उसके बाद उसका स्केयर लेते जाना है। तो यहाँ पे पहले मैंने इनको माइनस किया और उसके बाद जो माइनस करके वैल्यू इसका स्केयर लेगी, मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई और उन सब का मैंने समेशन भी साथ ही निकाली है। ये हमारा हो गया स्टेप 4। ये हमने एक्सप्लेन्ड वेरिएंस निकाली। अब हमने रेजिडुअल वेरिएंस निकालनी है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वाई ऑब्जर्व माइनस वाई प्रीडिक्टेड। वाई ऑब्जर्व क्या है, जो वाई की वैल्यूज़ हमें दी गई हुई हैं, और वाई प्रीडिक्टेड क्या है, जो हमने भी पीछे निकाला था। ठीक है, ये वाला वाई प्रीडिक्टेड हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, जो हमने यहाँ पे भी पुट की थी। अब पहले हमने इन वैल्यूज़ को इसमें से माइनस किया था, y की प्रीडिक्टेड वैल्यूज़ को y के मीन में से माइनस किया था। अब हमने y की प्रीडिक्टेड वैल्यूज़ को ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, यानी कि जो रियल वैल्यूज़ हैं ना, उनमें से माइनस करना है।
हमारी ऑब्जर्व वैल्यू यही थी ना जो हमने रियल वैल्यूज़ ली थी। अब हमने प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ लिखना है जो हमने पीछे यूज़ की हैं। इसका भी इसी तरह हमने टेबल बनाना है। पहले हमने माइनस करना है उसको और उसके बाद स्केयर ले लेना है और बाद में लास्ट में इनका सुमेशन निकाल लेना है। ठीक है, सुमेशन साथ साथ निकालते जाएंगे क्योंकि आगे फार्मूलाज में सिर्फ इनका सुमेशन ही पुट करना है हमने। अब हमने इसके बाद स्टेप 6 में एफ स्टैटिस्टिक निकालनी है। तो इसमें एक्सप्लेन वेरिएंस भी हमारे पास है, हमने पीछे निकाला है अभी। रेजिडुअल वेरिएंस हमारा ये है। ठीक है, नंबर ऑफ़ रिग्रेशन पैरामीटर कितने हैं? 2 हमारे पास हैं। ठीक है, 2 स्केल है हमारे पैरामीटर्स के, यानी कि हमने 2 वैल्यूज़ ली है ना, एक एक्स वैल्यू ली है और एक वाई की ली है, तो ये 2 होंगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेजिडुअल का फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेजिडुअल की वैल्यू हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स। तो डाटा पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं? 5 वैल्यूज़ है ना, वो लगा देंगे। नंबर ऑफ़ रिग्रेशन पैरामीटर मैंने अभी ऊपर बताया कि 2 वैल्यूज़ हमने ली हैं, एक एक्स की ली और एक वाई की। तो उसको हम 2 में से माइनस करके और 1 फार्मूले में पुट है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं एफ़ के। ठीक है, सबसे पहले हमारी एक्सप्लेन वेरिएंस कितनी थी? एक्सप्लेन वेरिएंस हमारे पास थी 445.1625। ठीक है, और रेजिडुअल वेरिएंस हमारी ये है 24.6345। इन दोनों के पास को हमने 2 पे डिवाइड करना है। रिग्रेशन पैरामीटर हमारे पास कितने थे? 2 थे। और यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेजिडुअल कितनी है? 2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 222। तो ये हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ गई है स्टेप 6 में। अब हमने टी स्टैटिस्टिक निकालना है। इसमें हमने अनस्टैंडर्डाइज बीटा जो हमने पीछे निकाला है सबसे स्टार्ट पे, ये वाला अनस्टैंडर्डाइज बीटा, ये वाला 1.23। उसके बाद स्लोप की वैल्यू हमने ऐड करनी है, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड एरर नहीं है, वो हमें अभी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फार्मूला भी अलग है। उसका फार्मूला ये, हमने रेजिडुअल्स की वैल्यू डालनी है। ठीक है, n-2 यानी कि टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 5 में से 2 को माइनस कर देना। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो हमारे पास पीछे है उन सब वैल्यूज़ को पुट करके मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर निकल आएगा। तो ये मैंने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है मल्टीप्लाई करके, उसके बाद अंडर रूट वगैरह लेके, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड एरर आ गया 75.717। अब फार्मूले में पुट करेंगे। अनस्टैंडर्डाइज बीटा को स्लोप भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अनस्टैंडर्डाइज बीटा था 1.23 और स्टैंडर्ड एरर हमारे पास आया 75.717। तो वो हम इधर पुट करेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.0162, ये हमारी टी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास स्टैंडर्डाइज बीटा। पहले हमने अनस्टैंडर्डाइज बीटा निकाला था, फिर हमने एक्सप्लेन वेरिएंस, रेजिडुअल वेरिएंस, एफ स्टैटिस्टिक, अब टी। अब लास्ट में हमने स्टैंडर्डाइज बीटा निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास अनस्टैंडर्डाइज बीटा होना चाहिए। तो अनस्टैंडर्डाइज बीटा हमारे पास क्या है? 1.23, ये तो हमें पता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या है वो हमें निकालनी पड़ेगी। ये हमने स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, मीन हमारे पास पहले से मौजूद था, n-1 5 - 1 = 4 आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आई है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 5.87। तो 1.23 को हम 5.87 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.209। ये हमारा स्टैंडर्डाइज बीटा आ गया और ख़त्म।